दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ओके लाइफ केयर बिजनेस प्लान के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है ओके लाइफ केयर का बिजनेस प्लान। तो दोस्त, जैसे कि आपको पता है कि कंपनी का नाम ओके लाइफ केयर जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, और कंपनी का स्टार्टअप हुआ है 2 नवंबर 2016 को। कंपनी को 3 साल से ज़्यादा मार्केट में रन करते हुए हो गए हैं। अब बात करते हैं की ऑफ पिलर्स। हर एक कंपनी के जो पिलर्स होते हैं जिससे कंपनी स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कंपनी को देखा परखा जाता है। नंबर 1 प्रोफाइल, नंबर 2 प्रोडक्ट, 3 पे आउट। तो पहले प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो प्रोफाइल में जैसे कि कंपनी के जो सीएमडी हैं, चेयरमैन मिस्टर जोगिंदर सिंह जी दलाल और सीईओ मिस्टर डीके सारण जी। तो जोगिंदर सिंह जी की बात करें तो पहले जोगिंदर सिंह जी जो है गवर्नमेंट जॉब में थे, रेलवे में टीटी होते थे, और 1999 से इन्होंने अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज की शुरुआत की और ज़ीरो से शुरुआत करके आज बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, ठीक है ना। और डीके सारण जी की बात करें तो डीके सारण जी एज ए नेटवर्कर, जो कि एक 17 साल की उम्र से 1999 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इन्होंने शुरुआत की और वो सब कुछ अचीव किया जो एक डायरेक्ट सेलिंग में लोग सपने देखते हैं। तो ओके ग्रुप 1999 से स्टार्टअप हुआ है। ओपीजीएस यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी हैं ओके ग्रुप की। आईपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से 21 कॉलेज स्कूल हैं ओके ग्रुप के। 5 चैनल ओके लाइफ के हैं, जिसमें ओके इंडिया, टोरा टीवी, ओके म्यूजिक, 3 चैनल अभी स्टार्ट हैं। ओके फिल्म्स प्रोडक्शन है। अभी कंपनी की 6 मूवी बन चुकी हैं। पास से प्यार, फासे फरार एक मूवी रिलीज भी हो चुकी है नवंबर 2019 में, बाकी जल्द ही रिलीज होंगी, ठीक है। फन वैली वाटर पार्क नेपाल काठमांडू में इनका है। ओके सिनेमा के नाम से 44 लगभग सिनेमा हॉल हैं। डीएचआई दृष्टि होटल्स की चेन है। तो इस तरह काफ़ी बड़ा ग्रुप है ओके जो है ना। अब बात करते हैं रिकॉग्निशन की। तो कंपनी एसोचैम की मेंबर है, जिसकी मेंबर ऑलरेडी टाटा, बिरला, रिलायंस जैसी कंपनी होती हैं। कंपनी मेंबर है पीएचडी की, जिसमें एफडीएसए, आरडीएसए जैसी कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं। कंपनी आईएसओ 9001-2015 सर्टिफाइड है। कंपनी एफडीएसए की मेंबर है। कंपनी नेशनल ह्यूमन राइट्स की मेंबर है। एमएसएमई की मेंबर है। आरएआई रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मेंबर है। स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन है। मेक इन इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये कंपनी का रिकॉग्निशन। अब कंपनी बात करते हैं। कंपनी जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2 प्रकार से कंपनियां काम कर रही हैं, एक इंटरनेशनल कंपनी, दूसरी इंडियन कंपनी। तो शुरुआती दौर में इंटरनेशनल कंपनियां इंडिया में आई, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। ज़्यादातर कंपनियां सिर्फ हेल्थ फूड सप्लीमेंट को लेके शुरुआत की, मगर इन्होंने टर्नओवर 300, 400, 500 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर ये कंपनी नहीं कर पाई। वहीं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात करते हैं तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बेस्टीज, मोदी केयर, आईएमसी, आरसीएम जैसी कंपनियों ने शुरुआत किया और इन्होंने इसका स्टैंडर्ड चेंज किया। कुछ एफएमसीजी प्रोडक्ट लेके आए, जिसके कारण कंपनियां आज अच्छा टर्नओवर कर रही हैं। 1000, 1200, 1500, 1800 करोड़ तक कंपनियां पहुंच गई हैं। तो हमारी कंपनी के सीईओ डीके सारण जी और मैनेजमेंट ने देखा कि आज जो कंपनियां टर्नओवर कर रही हैं, सबसे ज़्यादा टर्नओवर जो कंपनियों के प्रोडक्ट चेक किए तो देखा कि राइस ब्रान, चाय पत्ती जैसे घरेलू उपयोग की चीज़ों पे सबसे ज़्यादा टर्नओवर कंपनियां कर रही हैं। मगर कहीं ना कहीं इनकी ओवर प्राइजिंग है, प्राइस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, जिसको हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ओके लाइफ केयर ने यहाँ पे शुरुआत की। अब इसके बाद बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट की। तो कंपनी यहाँ पे टारगेटेड आयुर्वेदा के प्रोडक्ट लेके आई। कंपनी ने हर्बोफुटिसिकल पे काम किया, हर्बल और फूड सप्लीमेंट का कॉम्बो करके प्रोडक्ट तैयार किए। हर एक बीमारी के लिए सिंगल प्रोडक्ट लेके आई। 100% सेटिस्फिकेशन गारंटी के साथ प्रोडक्ट
लेके आई और लोगों की जिसमें हर एक कंज्यूमर प्रोडक्ट ले सके ऐसे अफोर्डेबल रेट पे कंपनी प्रोडक्ट लेके आई। अब यहाँ पे बात करते हैं बिजनेस प्लान की। अब बात करते हैं यहाँ पे पे आउट की। पे आउट बनता है बिजनेस प्लान से। तो कंपनी ने देखा कि मार्केट में अभी दो प्रकार से प्लान चलते हैं, बाइनरी प्लस जनरेशन। बाइनरी के फीचर्स क्या होते हैं? बाइनरी में पेयर इनकम होती है, बाइनरी में सिलेक्टेड पैकेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड बिजनेस होता है, बट यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी नहीं होती। बहुत सारे बाइनरी प्लान चल रहे हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं इनको पैकेज बढ़ाना पड़ता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती। जनरेशन प्लान की बात करें तो जनरेशन प्लान में पेयर मैचिंग नहीं होता है, यहाँ पे पीवी के आधार पे पैसा बढ़ता है, इनकम थोड़ी स्लो रहती है, बिजनेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता और मगर स्टेबिलिटी रहती है। तो कंपनी ने स्ट्रक्चर उठाया, यहाँ पे कंपनी ने भी 2 लाख पे प्लान दिया, मगर यहाँ पे कंपनी ने स्ट्रक्चर उठाया जनरेशन का, स्ट्रक्चर उठाया यहाँ पे 2 लाख का, और प्लान यहाँ पे जनरेशन का हाइब्रिड प्लान कंपनी ने डिज़ाइन किया। तो कैसे इस प्लान से आप अर्निंग करेंगे आप देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे कंपनी में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके बाद कंपनी के अभी 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेके कंपनी में आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है 20 से 40%। इसके बाद जब आप कंपनी में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सेकंड इनकम बनती है एक्टिव बोनस। एक्टिव बोनस के लिए आपका 2500 बीबी लेफ़्ट 2500 बीबी राइट आपका मैच होता है, तो आपका 1 पॉइंट बनता है एक्टिव बोनस पॉइंट जिसे बोलते हैं। तो एक एक्टिव बोनस पॉइंट की वैल्यू जो है अप्रोक्स 300 रुपये होती है। अब यहाँ पे आप अगर 50 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम मैच करते हैं तो आपका 20 पॉइंट होता है, तो आपके 300 उड़द 20 6,000 रुपये लगभग इनकम हो जाती है। इसके बाद में तीसरी इनकम आती है कंसिस्टेंसी। 2500 भी आप लगातार 3 महीने अगर मैच करते हैं तो आपको चौथे महीने से एक और इनकम चालू हो जाती है, कंसिस्टेंसी बोनस। सेम बिजनेस पे आपको एक कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी 1 पॉइंट की वैल्यू होती है यहाँ पे 140। इस तरह अगर आपका 50 हज़ार बिजनेस अगर मैच होता है तो आपके 20 पॉइंट बनते हैं और आपकी इनकम बनती है यहाँ पे 2800 रुपये। इस तरह चौथी इनकम कंपनी की है सुपर एक्टिव। जैसे आप 50 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम मैच करते हैं, फर्स्ट महीने से भी करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट मिलेगा जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 5,000 रुपये। सुपर एक्टिव बोनस को 50 हज़ार बिजनेस को आप अगर 3 महीने मैच कर लेते हैं तो आपको चौथे महीने से कार फंड इनकम चालू हो जाती है, जो कि कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन से 7.5% डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे आपका 50 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम पे कार फंड का 1 पॉइंट बनता है जिसकी इनकम आपको आती है अप्रोक्स 3500 रुपये, ठीक है। इसके बाद में आपका छठवीं जो इनकम आती है हाउस फंड। आप अगर 3 महीने और इसको सुपर एक्टिव बोनस को मेंटेनेंस कर लेते हैं तो आपको अगले 3 महीने से हाउस फंड 5% कंपनी के टर्नओवर से कंपनी ये पॉइंट निकालती है, तो आपको 50 हज़ार पे एक हाउस फंड पॉइंट मिलता है जिसकी अप्रोक्स वैल्यू रहती है 3,000 रुपये। सातवीं और जो ज़बरदस्त कंपनी की इनकम है फ्लैगशिप बोनस, इसको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम बोल सकते हैं। मतलब जितने लोगों को आप यहाँ पे कंपनी में लेके आएंगे, जितने लोगों को आप डायरेक्ट लगाएंगे तो उनकी ऑल ओवर इनकम का 10% आपको मिलेगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने अगर 10 लोगों को डायरेक्ट लगाया और 10 व्यक्ति आपकी अगर 1-1 लाख रुपये पर महीने लेते हैं तो 10 लोगों की इनकम होती है 10 लाख। 10 लाख का यहाँ पे 10% आपको आएगा तो 1 लाख रुपये आपको इनकम बनेगी। ये लोग अगर 10-10 लाख कमाएंगे तो आपकी 10 लाख इनकम बन सकती है। इस तरह कितने भी लोगों को आप अनलिमिटेड यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। इस तरह कंपनी का जो ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है 30% एक्टिव बोनस का, 10% कंसिस्टेंसी, 15% सुपर एक्टिव, 7.5% कार फंड, 5% हाउस फंड। टोटल कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो
77.5% कंपनी अपने बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो ये रहा संक्षिप्त में पूरा बिजनेस प्लान। बहुत ही स्मूथ और इजी बिजनेस प्लान है, कोई भी व्यक्ति इसको इजीली तरीके से सीख सकता है और समझ सकता है। तो थैंक यू लीडर। बाकी जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, तो आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।